उज्जैन में आगामी इतिहास को लेकर विकास कार्य जारी है। वहीं उज्जैन मक्सी रोड पुल निर्माण का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है। रहवासियों ने अपनी मांगों को लेकर न्यायालय की शरण ली है। रहवासियों के अनुसार पहले इस ब्रिज का निर्माण कार्य उत्तर दिशा की ओर से हो रहा था, जहां महिला आईटीआई डालडा फैक्ट्री व काफी शासकीय भूमि खाली पड़ी है। यदि पहले बनाई गई डीपीआर के अनुसार पुल का निर्माण होता तो ज्यादा लोग प्रभावित नहीं होते, लेकिन अब डीपीआर को बदलकर दक्षिण दिशा से निर्माण कार्य होने जा रहा है और यदि इस तरफ से पुल बनता है तो हाल ही में 33 करोड़ रुपए की लागत से संभागीय आईटीआई बिल्डिंग सहित 6 कारखाने, 19 रहवासियों के मकान, एक धर्मशाला प्रभावित होगी। इस मामले को क्षेत्रीय रहवासियों ने माननीय न्यायालय के समक्ष रखा है और रहवासियों का कहना है कि माननीय न्यायालय ने भी इस बात को माना है और जिला प्रशासन से जवाब मांगा है। आप लोग हैं इसमें मेरा पूरे मकान जा रहा है सर। इसमें पहले नुकसान बिल्कुल नहीं था। अगर ब्रिज पूर्व में बनाई गई डीपीआर के अनुसार बनता उसमें मेरा कुछ भी नुकसान नहीं था, लेकिन अब जो नई डीपीआर इस तरफ की ब्रिज की तरफ बनाई गई है उसमें मेरा मैडम सर पूरा ही मकान जा रहा है। मैंने कि तिनका जोड़ के हमने प्लाट लिया था, प्लाट लेके उसका मकान बनाया है और आज उसमें 20 फीट का निशान लगा है सर। 20 फीट में मेरा पूरा ही मकान जा रहा है, कुछ नहीं बचेगा सर मेरे पास इसमें। क्या चाहते हैं आप? सर हम तो यही चाह रहे हैं सर कि जब पूर्व में किसी ब्रिज की डीपीआर हो चुकी है शासन द्वारा 2025-26 में, उसके आधार पर सब काम हो सर। आपका नाम? पिंटू ठाकुर। ये हमारे को जो ब्रिज बन रहा है, पहले उस साइड बनाया था इन्होंने, उस तरह डीपीआर जो भी था। अब इसके बाद जो करोड़ों की लागत में ये जो बनाया आईटीआई, इसको पूरा क्षतिग्रस्त होने के जैसे लूट लिया तो उसका अड़के जा रही है गाड़ियाँ। जो भी निकलेगी सर धड़धड़ा के, अगर ये बिल्डिंग गिर सकता है, क्या हो सकता है, इनका गलत तरीका है। इस प्रकार से इस पुल को बनाया तो बराबर के समतल तल पे भी बनाना चाहिए। जितनी दूर से ये आ रहा है इतनी दूर इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे झोपड़े बेचारे कब कितने पहले भी उनके झोपड़े टूट चुके जो ब्रिज बना उससे पहले, और वो सब बेचारे रो रहे हैं। उनके 15, 20, 30 घर हैं और ये यहाँ से यहाँ तक हमारा जितना भी आरिया लैंड है देख लीजिए आप। यहाँ पे ये आईटीआई भी बनाया और पीछे उसकी फैक्ट्री है भांगड़ साहब की, वो भी करोड़ों में बनी है, वो भी आवाज़ टूट जाएगी फटाफट और मजदूर जा आएंगे। यहाँ से यहाँ तक 10-12 फैक्ट्रियाँ आ रही है इनकी। बस मेरा ये कहना है कि बराबर समतल तल पे पुल बनना चाहिए कायदे से। आपका नाम? नंद किशोर धवन। क्या मांगे आप? आज हमने ये मक्सी रोड पर जो ब्रिज बन रहा है इसका पूर्व में डीपीआर उधर हो चुका था। हमने इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है और कोर्ट ने भी ये माना है कि ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये इसका अब जो पूर्व में जो डीपीआर हुआ था इसमें करीब 34 मकान जा रहे थे। अब जो नया डीपीआर जो हमारी तरफ का हुआ है इसमें जो नया नक्शा है उसमें सिर्फ पूर्व महिला आईटीआई की तरफ सिर्फ 8 मकानों का नुकसान हो रहा है और जो उसके अलावा जो डालडा फैक्ट्री और उसकी जो महिला आईटीआई की तरफ जो वो जगह भी खाली पड़ी हुई है। अब हमारे इधर अगर ब्रिज बनता है तो करीब 14 मकान, 5 फैक्ट्रियाँ और हमारे इधर के जो 8 मकान हैं उनका नुकसान हो रहा है। हमने माननीय कलेक्टर महोदय जी को भी ज्ञापन देके ये बात भी हमने 2 से 3 बार समझा दिया है। और जो हम ये हो रहे ब्रिज के इस जो बन रहा है इसके हम समर्थन में, हम विरोध में नहीं है और सरकार के भी हम समर्थन में, पर हम ये सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि ये ब्रिज में ऐसा करो ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर विष्णु पाटिल। आज हम कलेक्टर साहब के पास में आए हैं। हमको कोर्ट से कुछ आदेश हुए हैंगे, उसमें कोर्ट से आदेश ये हुए हैंगे कि ब्रिज किधर बन रहा था, किधर हो रहा था और किधर नुकसान कम हो रहा हैगा। इसमें का कलेक्टर सर को हमने आज ज्ञापन दिया हैगा और ब्रिज का निर्माण का फैसला भी कलेक्टर साहब करेंगे इसके अंदर किधर होगा। पर जो कोर्ट ने आदेश दिया हैगा उस हिसाब से जिधर खाली भूमि है उधर ही ब्रिज का निर्माण होना था और अब बाकी का कलेक्टर साहब देखेंगे अभी हमारे ज्ञापन के हिसाब से कि किधर क्या होना चाहिए। अभी जिधर से बन रहा है वहाँ पे कितने क्या नुकसान हो रहा है? अभी जिधर से बन रहा है वहाँ पे हमारे 19 मकान आ रहे हैं, 6 फैक्ट्री आ रही है, एक धर्मशाला आ रही है और संभागीय आईटीआई आ रहा है जो 33 करोड़ में अभी बना है और उसकी जो बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है वो इतने पास बना दी गई है कि जो नई बिल्डिंग है उससे सिर्फ 3 फीट का गैप रह गया है। अगर कुछ जैसे वहाँ पे 1,500 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर मान लो उस बिल्डिंग में कुछ भी दुर्घटना होती है तो वहाँ ना एम्बुलेंस जा पाएगी ना फायर ब्रिगेड जा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट उज्जैन।